हाँ जी ज़ैन। तो पिछली वीडियो में तुमने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन की बात की और जिसमें तुमने लिटरेचर का भी काफ़ी हवाला दिया, जिसमें तुमने फैज़ साहब के शेर पढ़े और गालिब का तज़किरा किया और उसके अलावा तुमने फिर कुछ पॉइंट्स बयान किए थे। तो आज मैं इस वीडियो में उन कुछ पॉइंट्स जो तुमने बयान किए वन बाय वन उन पे ज़्यादा जाऊँगा, सारों पे नहीं लेकिन कुछ पॉइंट पे, और उस पर अपना रवैया मैं एक तरह से बताऊँगा। सबसे पहले तुमने ये बात की थी कि भाई हमें जो अक्सर कम्युनिकेशन में मसला होता है तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह लैंग्वेज है। और मैं इससे बिल्कुल एग्री करूँगा, क्योंकि जब से हम यूरोप में आए हैं हमें सबसे बड़ा मसला लोकल लोगों के साथ हंगेरियन का है और बाहर वालों के साथ इंग्लिश का था हमें। और हमेशा से शुरू में तो हमें बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि शर्म अलग जगह, हमें बोलने की एज सच प्रैक्टिस थी नहीं, तो ये मसला तो था ही। ठीक है। और अगर हम देखें जनरली और अपने इर्द गिर्द, तो हम जितने भी लोगों से बात करते हैं मैक्सिमम, या जिन लोगों से हमारी गुफ्तगू अच्छी भली चलती है, तो उनमें मेरा नहीं ख्याल कि, या मुश्किल से कोई एक आध गिना चुना बंदा होगा कि जो उर्दू के अलावा कोई ज़बान बोलता हो जिससे हम फ्लुएंट कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। लेकिन उन लोगों में भी कि जो उर्दू नहीं बोलते या फ़ॉरेन लोग हैं जिनसे हमारी गुफ्तगू होती है, उनको भी अगर उन पे भी अगर गौर करें, ये बात है कि भाई उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर की बात है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा हमने फिर ये भी देखा है कि अगर लैंग्वेज ही सिर्फ रीज़न होती तो फिर ऐसे काफ़ी सारे पाकिस्तानी लोग भी हैं कि जिनसे हमारी इस तरह गुफ्तगू अच्छे से नहीं होती। ठीक है। वही कह लो गुफ्तगू एक लिमिट तक अड़ी रहती है, या गुफ्तगू कह लो सरसरी चीज़ों से बाहर नहीं जाती, या ज़्यादा ही मटीरियलिस्टिक हो जाती है, या उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता एटलीस्ट हमें। या जनरली भी अगर ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो वो बातें ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं रहती, सरसरी हद तक रहती हैं, मजाक वगैरह ही चलता रहता है, कोई बात गहराई तक जाती नहीं है। ठीक है। और फिर अगर लैंग्वेज बैरियर की उसके एक टॉप ऑफ एक और लेयर भी ऐड कर दी जाए तो फिर क्या ही बात है। इसकी मिसाल हमारे क्लास फेलोज हैं कि भाई मुश्किल से ही किसी क्लास वाले से हमारी बात हो जाती थी। यानी ऑफ कोर्स हेलो हाय तो चलता है, लेकिन उसके अलावा थोड़ी ज़्यादा बात हो पाना। ठीक है। अब इसकी मिसाल ये भी है कि अक्सर जब मैं पोलैंड गया और वहाँ से वापस आया, बहुत सारे क्लास होते, वाह सच सो नाइस टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। यानी आपको फील होता है कि बेशक अगर वो एनर्जाइज होके आपको वेलकम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद आपको उसमें एक फीकापन सा नज़र आता है। ठीक है। और आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आपसे मिलने के बाद उनका वही बात है, होता है ना, हाँ हाँ करने के बाद दोबारा से वो मूड उतर जाना, और आपको पता लग जाता है कि भाई ये एक वक्ती ही वो थी डिलाइट, और उन्होंने आपसे इसके अलावा कोई बात की नहीं, बस कहा हाउ आर यू, आपने कहा भाई ठीक है, अपना बताने की कोशिश की, तो अक्सर वो सुन लेते हैं वाओ ग्रेट 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 और आई हैव टू गो, और फिर रवाना हो जाते हैं। और ये एक नहीं कई बार मेरे साथ तो एटलीस्ट हुआ है। तो खैर, लैंग्वेज बैरियर के बाद मेरे ख्याल से जब ये बात आ जाए कि भाई जब लैंग्वेज असल इशू ना हो, इशू इससे आगे क्या हो सकता है, तो इशू हम कहते हैं भाई लोगों की पर्सनैलिटी हो सकती है। ठीक है। कि कुछ लोग हैं कि भाई आप जितनी भी कोशिश कर लें कि गुफ्तगू को ये मौसम या खाने या इर्द गिर्द की चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश करें, वो किसी ना किसी तरह हर बात को फिर मजाक में उड़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और हम अक्सर इस हवाले से बात करते हैं कि यार अगर कोई महफिल हो, तो बड़ी महफिल में आप इंटेलेक्चुअल कोई बात या काम की बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको जो महफिल है उसके आदाब का, महफिल के आदाब भी ये हैं कि अगर मज़ाहिया गुफ्तगू हो रही है तो अगर आप कोई अकल वाली बात करेंगे तो आप बेवकूफ़ ही काउंट होंगे और आप पागल लगेंगे, या वही बात है कि भाई क्या क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर एक महफिल बड़ी है तो फिर आप इस तरह बातें कर सकते हैं। वही बात है कि गो विद द फ्लो। लेकिन अगर वही बातें दो तीन बंदे हैं, ठीक है, और अगर बात कोई काम की आ गई और हर बात को ही मजाक बनाया जा रहा है और किसी भी बात की गहराई में नहीं जाया जा रहा, या अक्सर मेरे साथ तो ये हुआ है कि अगर मैं ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करूँ किसी बंदे से, अगर कोई बंदा कोई बात करे तो मैं उसे कह दूँ कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, या अगर तुमने ये बात की तो तुम्हें क्यों लगता है कि तुमने ये बात की होगी, तो कहते अच्छा तो तुम साइकोलॉजिस्ट बन रहे हो हमारे साथ। तो भाई पर्सनैलिटी डिफरेंसेस भी काफ़ी मैटर करते हैं इस हवाले से। अच्छा, तो एक और बात, ये चीज़ इसमें मैंने देखा है कि हम दोनों के मुकाबले में मैं एटलीस्ट ये इस तरह की सिचुएशन में तुमसे कदरे बेहतर हूँ। और इसकी बेशतर वजूहत में से एक वजह यह है कि मैंने पोलैंड में पूरा एक साल कह लो गोरों के दरमियान गुजारा है, तो थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस हो गया है इस तरह की महफिलों में रहने का, या उनके साथ वो कहते हैं ना गो विद द फ्लो रहने का। भाई अगर बात
या वो महफिल ज़्यादा ही लंबी हो गई और उसमें कोई काम की बात नहीं हो रही, तो फिर भी आई कैन गो विद द फ्लो। ज़बान और पर्सनैलिटी के बाद बात आती है कॉन्टेक्स्ट पे। कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है ना, हमने तो इस बात का खैर आपस में मजाक भी बनाया हुआ है ना कि कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है ना। तो हाँ बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट पे काफ़ी बार डिपेंड करती है। और इसका एहसास काफ़ी ज़्यादा मुझे आज हुआ, यानी कह लें कि आज मुझे इसका प्रॉपरली एहसास हुआ। वो कहते हैं ना कि आप एक चीज़ के हवाले से काफ़ी अरसे से सोच रहे होते हो और चीज़ें देख रहे होते हो, लेकिन अचानक से आपको कोई चीज़ उस बात को क्लिक करा देती है। तो आज मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, इटली ने जब यूरो कप जीता तो उसके हवाले से डॉक्यूमेंट्री थी। और उसमें देखे कि यार एज अ टीम वो सारे लोग कितने अच्छी तरीके से आपस में क्लोज थे। अब उसमें काफ़ी सारे हैं भाई, मेनली वो सारे लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, उन सारों की पर्सनैलिटी मोस्टली सेम होती है। मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, कम्प्लीटली नहीं। और उसके अलावा लास्ट पॉइंट कि भाई उन सब का के लिए कॉन्टेक्स्ट भी सेम होता है, सारे एक साथ जगह पे एक ही मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, एक साथ वो प्रैक्टिस करते हैं और एक साथ गेम खेलते हैं। और ये जो कॉन्टेक्स्ट सेम होने की बात है, ये ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद वो जितनी भी मेरे कह लें कि पीछे पास में एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ अगर कॉन्टेक्स्ट सेम रहा है तो फिर गुफ्तगू लोगों के साथ ज़्यादा रही है और उनके साथ रिलेशन और कनेक्शन भी थोड़ा डीप रहा है। ठीक है, और मेरे ख्याल से यही मेन वजह है, या कह लें मेरे ख्याल से नहीं, वाकई ही ये मेन वजह है कि एरास्मस प्लस के जितने भी प्रोग्राम पे हम जाएं, अगर आप इस बात पर गौर करें और जितने पाकिस्तानी लोग यहाँ हंगरी में रहे हैं और गए हैं एरास्मस प्रोग्राम्स पे, तो आप देखेंगे कि वो मोस्टली टीम एक्टिविटीज़ कराते हैं। और आप ये भी गौर करेंगे, मुझे एटलीस्ट 9 प्रोग्राम्स में जाने के बाद इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि हर वो प्रोजेक्ट के जिसमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा रही हैं, टीम वर्क्स स्पेशली कि जिनमें इन्होंने वो जो टीम वर्क एक्टिविटीज़ थी उसमें फ़िज़िकल एलिमेंट भी शामिल किया, तो वहाँ पे उन लोगों के साथ एटलीस्ट उन कॉन्टेक्स्ट में रिलेशन काफ़ी अच्छा और डीप बना, बरक्स उनके कि जिसमें सिर्फ बातें कराई गई। अब अगर हम आप यहाँ यूरोप में देखें तो इतने सारे क्लब्स होने की भी ये एक बड़ी वजह है कि और मैं सिर्फ यूरोप की बात नहीं कर रहा, यूरोप, अमेरिका, इंडिया में भी ऑफ कोर्स और पाकिस्तान में भी क्लब वगैरह तो हैं ही, कि ये चीज़ें आपको एक कॉमन बैकग्राउंड दोबारा दे देती हैं कि अगर एक ही म्यूज़िक पर एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ नाच रहे हैं और एक हारमनी में हैं, तो इमेजिन करें कि ऑफ कोर्स लोगों को वो मौका मिलेगा और ये एहसास कि भाई आई एम नॉट अलोन इन दिस, ये जो लोग मेरे साथ हैं ये भी मेरे जैसे ही हैं। बाकी खैर इन लोगों पर भी हमें थोड़ा रहम करना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि जब भी कोई बात या कोई भी बंदा आपसे नया मिले तो स्मॉल टॉक मेरे ख्याल से काफ़ी ज़रूरी है। और हम दोनों इस बात पे एग्री करते हैं कि भाई जिन लोगों के साथ आपका पहले कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो या कोई बैकग्राउंड ना हो या कोई ऐसा सिचुएशन ना हो, तो उस सिचुएशन में तो बहुत ही ज़्यादा जो स्मॉल टॉक है वो इम्पोर्टेंट है। कि क्योंकि कभी कभार स्मॉल टॉक से ही आपको वो जो कहते हैं ना कॉमन पॉइंट्स डिस्कशन के मिल जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें एटलीस्ट ख़ुद इस बात को इम्प्रूव करना चाहिए कि हमारी जो ये स्मॉल टॉक की एबिलिटीज़ हैं इसको हमें थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए। कि अगर कोई किसी नए बंदे से हम मिलें तो हमें पता है हम ऑलरेडी बात इंटरेस्टिंग करते हैं या हमारी गुफ्तगू डीप होती है, तो क्यों ना उसी चीज़ को हमारी स्मॉल टॉक में लाया जाए। कि अगर हम किसी बंदे से मिले, हाँ जी क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, अच्छा अगर कोई बंदा ये करता है, अच्छा तो फिर आपने ये करना क्यों चूज़ किया। ठीक है, इसी तरह एक लाइट अंदाज में हम अपनी स्मॉल टॉक में इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लाएं कि ताकि नंबर एक हम भी उस बात से तंग ना हो, और नंबर दो ये कि भाई उससे एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो। लेकिन अगर ये देखा जाए कि भाई आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कन्वर्सेशन कहीं नहीं जा रही है, वो रिलेशन कहीं नहीं जा रहा, तो मेरा ख्याल है उसके बाद फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, क्योंकि वही बात है पूरी दुनिया से तो आप रिलेशन बना नहीं सकते। आपको अच्छे से बात करने के लिए महदूद कहते हैं ना लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल ही मिलेंगे। एनी हाउ मंडे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हैं। उज़ैर भाई आपकी भी क्लासेस स्टार्ट हैं। आपकी खैर एच क्लासेस हैं नहीं, मेरी काफ़ी सारी क्लासेस रहती हैं। तो इस सेमेस्टर मैंने क्या किया है कि मैंने एक दो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में रजिस्टर किया है, जैसे कि वॉलीबॉल, बिकॉज आई रियली वांट टू हैव, मैं बेसिकली बोल रहा हूँ मुझे एक टीम एक्टिविटी फॉरेनर्स के साथ करने का बहुत शौक है। एटलीस्ट आई गेस कि इससे हमारा जो फॉरेनर्स के साथ ये मेरा रिलेशन है वो शायद थोड़ा सा ये टीम स्पिरिट में भी पैदा हो, क्योंकि मैंने देखा था वहाँ वॉलीबॉल खेलते हुए एरास्मस प्रोजेक्ट्स भी कि स्पोर्ट्स डस क्रिएट दिस फीलिंग एंड दिस कनेक्शन। अच्छा, इसके अलावा नया सेमेस्टर, आखिरी सेमेस्टर हंगरी में,
एटलीस्ट एलटे बैचलर के लिए। आगे की अल्लाह जाने। आखिरी सेमेस्टर है, कई सारे लोग नए एरास्मस के आएंगे, तो और इसके अलावा कई सारे जो अपनी क्लास में ऑलरेडी लोग थे उनसे दोबारा स्मॉल टॉक करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बार इस सारी चीज़ को हमें एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, इस हवाले से कि भाई हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा मौका दें और हम अपनी जो स्मॉल टॉक की एबिलिटीज़ को बढ़ाएं। बट एट द एंड, उज़ैर आज़म, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग समवन के जिसके लिए या जिससे गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्मॉल टॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, एंड आई कैन गो स्ट्रेट टू द पॉइंट। सो